टीवी सीरियल वसुधा में अब आप देखेंगे कि और भी ज्यादा मुश्किल परेशानी हो चुकी है वसु के लिए, क्योंकि देव यहाँ उससे नफरत पे नफरत करे जा रहा है। लेकिन वसुधा अब ऐसा आग में ही डालने का काम क्यों कर रही है, चलिए आपको बताते हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक शेयर नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड लाइक एंड शेयर राइट नाउ, क्योंकि आपके वाली एंटरटेनमेंट अपडेट औरों के पास भी तो पहुंचनी चाहिए ना, तभी तो मिल बांट के देखने का मजा आएगा। वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में आप सब देख रहे हैं कि वसुधा बहुत ही ज्यादा मजबूर है, परेशान है चंद्रिका मैडम के आगे। देवी हुक्म मानती है, देवी जैसा दर्जा देती है, और इसे रिस्पेक्ट के चलते अब वसुधा ने अपनी ही लाइफ का पूरी तरह से कचरा कर लिया है। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि जो चंद्रिका है वो बात बात पर वसुधा को उसका प्यार साबित करने के लिए कहती है, तो वसुधा भी पागलों की तरह चंद्रिका के हर एक बात में आ जाती है। आने वाले ट्रैक में अब आप सब देखेंगे कि वसुधा को एक बार फिर से चंद्रिका ने चैलेंज दिया है कि अगर 1 महीने के अंदर तुम देव को अपने प्यार में फिर से ढाल सकती हो, अगर तुम देव के दिल में अपनी जगह बना सकती हो तो बना लो। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन अगर देव की नफरत तुम्हारे प्यार पर भारी पड़ी तो तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगियों से दूर चली जाओगी। हर बार की तरह वसुधा ये चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन कहानी में मजा तो उस वक्त आएगा जनाब, जब आप देखेंगे कि देव प्यार तो समझेगा नहीं बल्कि नफरत पे नफरत करता जाएगा। सामने आया है शो का नया प्रोमो। इसमें दिखाया जा रहा है कि जो सर्वेंट्स की सुपरवाइजर है वो वसुधा को मेन्यू देती है। वो कहती है कि आज मेन्यू में यही सब बनेगा, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो बता दो, सब डिसाइडेड है। वसुधा का मूड थोड़ा खराब होता है। प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि वो थोड़े एरोगेंटली कहती है, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा, आप बस जाइए, मैं सब इंतजाम कर लूंगी। अब जो वसुधा हर एक चीज अपने हाथों से बनाकर देव को खिलाना पसंद करती है, जो वसुधा घर वालों के लिए दिन रात किचन में मेहनत करते नहीं थकती, अब वो वसुधा कुछ ऐसा करने वाली है जिससे देव का गुस्सा लेवल 9-10 पे चला जाएगा। शो में दिखाया जाएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए क्लाइंट आएंगे, और इन क्लाइंट्स के सामने खाना सर्व करने की बात आएगी। वसुधा जैसे ही अपना बनाया हुआ खाना सर्व करेगी, तभी यहाँ पर बोलने वाली है, चाची खाना ऐसा नहीं लग रहा जैसे होटल से मंगाया है। और देव जैसे ही खाना चखता है, वो बखूबी समझ जाता है कि ये खाना वसु ने डेफिनेटली नहीं बनाया। अब चंद्रिका के होने ना होने से वसुधा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका सीधा टारगेट तो देव है। देव और वसुधा में अब कोल्ड वॉर चलेगा। देव भी समझ जाएगा कि ये खाना बाहर से आया गया है, और चुपचाप उठ करके देव जाएगा और वसुधा का हाथ पकड़ेगा और उसे घसीटते हुए होटल के बाहर ले जाएगा। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि देव वसुधा से कहेगा कि अब बहुत हुआ, तुम जो ये सारी हरकतें कर रही हो वो मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूं और तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकालूं, बेहतर है कि तुम यहाँ से खुद ब खुद चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारी अब कोई यहाँ जगह है। एक वक्त था जब देव वसुधा पर जान छिड़कता था और उसके कहीं जाने से बेहद डरता था, लेकिन अब देव उसी वसुधा को खुद घर से बाहर जाने के लिए, खुद घर से बाहर निकलने के लिए कह रहा है। अब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि वसुधा एक तरफ तो 30 दिन के चैलेंज में देव के दिल में अपनी प्यार की जगह फिर से बनाना चाहती है, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ वसुधा ऐसा कुछ कर रही है जिससे देव खुद ब खुद उसे घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दे। आखिर ऐसा क्यों, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। चलिए अब नजर डालते हैं इस ऑनगोइंग ट्रैक को लेकर के हमारी ऑडियंस की क्या कुछ कहना है उन सभी का। एक कमेंट आया, वो लिखते हैं, द मेकर हैव डिस्ट्रॉयड दिस शो, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल शो अर्लियर। तो कुछ ने कहा, cannot tolerate this track anymore, hope this track ends soon, and we would love to see Vasudha and Dev moments back।
नेहा जी कहती हैं अनएक्सपेक्टेड प्रोमो, होप सब कुछ ठीक हो जाए। आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा था। मधुरी के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं थोड़ा ट्रस्ट रखते हैं राइटर्स और मेकर्स पर, क्योंकि उनके स्टोरी लाइन और अभिषेक और प्रिया की एक्टिंग से ही तो सब अभी तक सच चल रहा है। कुछ तो होगा ही ऐसा जो ट्रैक में हमें मैसेज देना चाहता है और राइटर्स और मेकर्स उसे प्लान कर रहे हैं। हम लोग के कहने से तो ये टैग खत्म नहीं होगा, इसीलिए अभिषेक और प्रियंका की एक्टिंग को देखते जाएं और एंजॉय करते जाएं। वो तो मस्त कर रहे हैं ना, वो हर एक एफर्ट डाल रहे हैं इस शो को अच्छा बनाने के लिए। एंजॉय करते हैं, कल बादल छट जाएंगे, आज अगर धूप खिलेगी, अगर आज अंधेरा है तो तब शायद सबका डाउट इस ट्रैक को लेकर के भी खत्म हो जाए। क्यों हम हमेशा नेगेटिव नेगेटिव ढूंढते हैं, हम इस नेगेटिव में पॉजिटिव भी तो ढूंढ सकते हैं। भाई क्या बात कही है। हो सकता है शो के मेकर्स का जो विजन है वो कुछ और हो, जहां तक हमारी विजन नहीं पहुंच पा रही है। तो ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं शो के मेकर्स आखिर इस कहानी को कहां ले जाना चाहते हैं। भावेश के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं शो के डायरेक्टर्स प्लीज बता दीजिए कि ट्रैक कब खत्म होगा, फैंस तभी शो देखेंगे। प्लीज, इन सब का ड्रामा सीन्स रोज रोज यही चल रहा है। सोचते हैं कि अब फाइनल ड्रामा होगा, अब खत्म होगा, लेकिन अब वसुधा की कोई गलती नहीं होती है, फिर भी हर बार उसे सजा मिलती है। न जाने क्यों आप वसुधा के साथ इतना बुरा कर रहे हैं। तो प्रमला के नाम से कमेंट है, लिखते हैं हर कोई चाहता है फैमिली में कि चंद्रिका को एक्सपोज करवाया जाए, वसुधा को उसका हक दिलवाया जाए। चंद्रिका खुद फंसाती है और जिद करती है और उसके पापा चंद्रिका को खुश करने में लगे रहते हैं। देव के अभी एक नंबर का चोमू है, खुद की हेल्प नहीं कर सकता। दिव्या अभी के पीछे कहाँ जाना चाहती है पता नहीं। आखिर इन लोगों के बीच में जो भी कुछ चल रहा है वो कब कुछ सॉर्ट आउट होगा, मुझे तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। विश्व कहते हैं दिस ड्रामा शुड एंड दिस वीक, नेक्स्ट वीक रिवील द ट्रुथ, एल्स सेपरेट देम सीरियसली। ये क्या आओ और जाओ का ड्रामा लगा रखा है। आलियान कहते हैं हम वसुधा फैंस में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, अदर सीरियल्स के फैंस भी ऐसे ही होते हैं। वैसे हर ट्रैक में हम यही करते देखते आ रहे हैं, मेकर्स आते कुछ और हैं, लेकर के कहानी दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। अभिनव कहते हैं फुल एपिसोड में अगर आपने यही बकवास दिखाई तो हमसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। तो अब एक और कमेंट है मिथुल के नाम से और ये बहुत ही ज्यादा खास बात लिख रहे हैं। वो लिखते हैं दिस शो इज गेटिंग मोर अनप्रेडिक्टेबल फ्रॉम वसुधा's end, just a promise, the maker should not make the move like somebody's son ki. Vasudha has become one of the get such loving husband, please makers एंड दिस ट्रैक एज मच सून एज पॉसिबल। वेल, तो देखा आपने कि तमाम अपडेट्स यही मिक्स कह रही हैं कि वसुधा और देव को सेपरेशन नहीं करना चाहिए और इनका जो सेपरेशन वाला ट्रैक है उसे एंड करना चाहिए। आखिर अब मेकर्स कब करेंगे, शो की डिमांड और मेकर्स की ये फैंस की डिमांड पूरी देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल्स यहाँ पर फॉर मोर अपडेट्स।